तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूँ, मेरी इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई भी टिप रिकमेंडेशन नहीं होगी, हम प्योर चार्ट पे एनालिसिस करेंगे। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ एक बार कि पिछले जो हमारे स्टॉक्स थे उनकी भी डिस्कशन करेंगे हम लोग, वो भी कहाँ पे हैं। 3-4 महीने हो गए हम ऐसे वीडियो पे काम करते हुए। तो हम देखते हैं, पहले आज का मैं शेयर आप लोगों को बता दूँ। आज जो हम शेयर के एनालिसिस करेंगे उसका नाम है ब्लू डार्ट। ब्लू डार्ट का चार्ट मतलब ये वो कैटेगरी शेयर है स्मॉल कैप के अंदर आती है और अपने एक सेक्टर की जो कोरियर्स जो एक सेक्टर है उसकी सेक्टर की लीडर कंपनी है, ठीक है। और इसका टिकट साइज भी 6,000 के आसपास है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है वो ज़्यादा इसके अंदर घुसता है, उनको 60-70 रुपये के शेयर चाहिए होते हैं। तो इसका टिकट साइज ही 6,000 के आसपास है, तो रिटेल तो वैसे होता नहीं इसके अंदर। और अपना ही जो बिजनेस है उसके अंदर मोनोपोली बिजनेस है इसके अंदर। अभी एक दो आई है डिलीवरी वगैरह, लेकिन अभी वो बहुत छोटी कंपनी है, तो अभी इन दोनों कंपेयर करना ठीक नहीं रहता। तो हम अपने चार्ट के ऊपर ही बात करते हैं। इस चार्ट के अंदर सबसे पहले मैं इसका मंथली चार्ट जो सबसे बड़े वाले चार्ट है वो लगा के दिखा देता हूँ आपको। ये हमारे सामने आ गया इसका मंथली चार्ट, ये आ गया हमारे सामने इसका मंथली चार्ट। इस चार्ट के अंदर हम लोगों को दिख रहा है ये पूरा इस ऊपर गया था, इधर 5 वेव के अंदर ऊपर गया था 1 2 3 4 5। और इस वेव खत्म होने के बाद इसकी एक बड़ी वाली करेक्शन आई थी जो 2015 में चलनी शुरू हुई थी 8,000 के आसपास से, और नीचे का इसने लो मारा था करीब 2,000 के आसपास का। अब हम आ गए इसके डेली चार्ट के ऊपर। 2020 कोविड के अंदर हम लोगों को दिख रहा है एक पूरी वेव ऊपर की शुरू हुई थी सभी मार्केट के अंदर। हाँ, ये शेयर 1800 2000 से उठ के सीधा आ गया अपना 10,000 के अराउंड, 9 9,500 10,000 के अराउंड। वहाँ पे ये एक टॉपिंग आउट पैटर्न बनाया, उधर से फिर ये नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ इसे हम लो मारा 5,000 का। जिन लोगों को इलियट की थोड़ी सी नॉलेज है उनके लिए मैं बता दूँ एक बार, ये जिगजैग पैटर्न बनाया इसने। ये देखो, ये ए वेव बनाई है 5 वेव के अंदर 1 2 3 4 5। ये पूरी बी वेव बनी है, ए बी, इधर बी कहीं ना कहीं मार्क हुई है और इधर ये सी बनाई है। तो ये पूरी बनी ए, ये बनी बी, और ये इधर नीचे की तरफ से सी वेव का पैटर्न बनाया है। इसके अंदर सी वेव के अंदर हम लोगों को दिख रहा है 1 2 3 4 5। 5 वेव के अंदर इसने नीचे की तरफ एक लो मारा है। वो लो मारने के बाद इसने इधर एक नीचे पैटर्न बनाया। RSI के अंदर डाइवर्जन थे हमें क्लियर दिख रहे हैं इधर। ये वाले लो ने इस लो को काटा, लेकिन जो ये वाला लो है, ये वाला लो, इसने ये वाले लो को नहीं काटा। RSI को बड़ा करके दिखाता हूँ मैं, ये डाइवर्जन थे। उसके बाद एक अप मूव भी आया। अब इस अप मूव के अंदर हम लोगों को दो तीन चीज़ बात जो है वो नोटिस करना हम लोगों को। ये वाला जो अप मूव है ये एक तो इम्पल्स में होना चाहिए, ठीक है, करेक्शन का बाउंस नहीं होना चाहिए। अभी तक जो इसका करेक्टर दिख रहा है वो इम्पल्स है, बीच बीच में करेक्शन आती रहेंगी, थोड़ा गिर भी सकता है। हम लोगों को देखना है कि ये वाला हाई जल्दी से क्रॉस होना चाहिए 6400 का। पहली कंफर्मेशन आएगी अगर आने वाले दिनों के अंदर 6400 का हाई क्रॉस हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा सीधा ऊपर चलता रहेगा, बीच बीच में डिप भी आएंगे, वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देगा। जो अभी का हमारे सबसे बड़े वाला स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा ये 5500, जो भी इसका लो लगा है नीचे की तरफ। फुल कंफर्मेशन आएगी उसमें आप लोगों को ट्रेंड लाइन दे देता हूँ। वो जैसी ब्रीच होगी, बड़ी वाली ट्रेंड लाइन है, वो जैसी ब्रीच होगी हमारे को फुल कंफर्मेशन मिल जाएगी। ये एक पॉइंट आया, ये 0B की ट्रेंड लाइन है। जैसी ये वाली ट्रेंड लाइन कटेगी हमारी जो है कंफर्मेशन पूरी हो जाएगी। आज के डेट के ट्रेंड लाइन आ रही है 7100 के आसपास। ये ट्रेंड लाइन ना थोड़ी ऊपर आ रही है, थोड़ी भी बहुत ही ऊपर आ रही है। तो ऐसे में केस के अंदर हम लोग क्या करना होता है, कुछ अपने आप को पोजीशन करके रखना होता है इन शेयर्स में, ठीक है। वैसे मैंने आप लोगों को बताया मोनोपोली बिजनेस। अब मैं मान लेता हूँ ये वाले शेयर नीचे काट देता है, संभावना उसकी बहुत कम है, फिर ये इधर के इधर आएगा आसपास 4,000 के आसपास, लेकिन संभावना उसकी ना के बराबर है। लेकिन कभी कभी ना हो जाता है ऐसे, अभी एल्काइल ने काट दिया, बालाजी ने तो नहीं काटा लेकिन एल्काइल ने काट दिया। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, नीचे के एरिया कट जाता है। लेकिन अभी के हम लोग को देखना 5500 नीचे की तरफ कटेगा तो बाहर हो जाना है, तब तक के लिए बाय ऑन डिप रहेगा। पहली कंफर्मेशन आएगी इसके ऊपर, ये वाला जो हाई बना रहा था इसके ऊपर। सेकंड कंफर्मेशन आएगी 7100 के ऊपर, ठीक है। तो अब पिछले जो हमारे शेयर थे वो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मदरसन सुमी, काफी टाइम से देखा नहीं हम लोगों ने इन शेयर्स को, एक मिनट ये लोड हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमारी बात हुई थी 22 नवंबर वाले दिन था वो हमारा, यहाँ पे बात हुई थी। उसके बाद ये चाल आई। अब इस पूरे चाल के अंदर ये 1 2 3 4 5 ABC, अब ये ए वेव मार्क हो गई। अब ये थर्ड वेव लग तो निराश शुरू हुई है जो इसका करेक्टर है। अभी तक जो रीडिंग कर पा रहा हूँ मैं, ABC ए, ये बी लग रही है, एक सी लगेगी नीचे। सी मैक्सिमम कहाँ तक लग सकती है, ये वाला टॉप तक। ये टॉप आ रहा है 100 रुपये, तो 100 रुपये अब इसका बेस का काम करेगा। मार्केट के अंदर अगर कोई करेक्शन आती है जो अभी लग रही है, मार्केट भारी सी तो लग रही है, तो ये 100 रुपये मैक्सिमम है इसका। अगर आना चाहे, नहीं भी आना चाहेगा तो ऊपर की तरफ अपनी थर्ड वेव की यात्रा शुरू करते हैं। और जो हमारा पेंडिंग टारगेट है जो हमारे यहीं से था 135 पे, ये लाइन तक की लगी हुई है, वहाँ तक ये जा सकता है, ठीक है। अगला जो शेयर है वो हम देख रहे थे IEX की भी हमारी बात हुई थी, उसमें मैं बहुत बुलिश था। उसके अंदर क्या हुआ, पावर कंपनी की ना न्यूज़ आ गई, उस चक्कर के अंदर उसने प्राइस तो नहीं बढ़ाया लेकिन टाइम वाइज ज़्यादा कर। ये इधर से इस कैंडल के ऊपर हमारी शायद बात हुई थी, इन कैंडल्स के ऊपर हमारी बात हुई थी, उसमें ऊपर भी गया था। अब टाइम वाइज बढ़ा दिया। वैसे नुकसान तो हमें वैसे लंबा छोटा कुछ हुआ नहीं है, जब तक 120-25 के ऊपर है इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आगे देखते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स, उसके अंदर बालाजी है, एल्काइल है और अपने चंबल की हमारी बात हुई थी। बालाजी ठीक है, चंबल तो बहुत ही बढ़िया, अभी बहुत बढ़िया, लेकिन एक शेयर है एल्काइल, उसने नीचे तरफ काट दिया। सबसे पहले मैं वही दिखा दूँ।
लग नहीं रहा था काटेगा, लेकिन अब वो ना बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन के अंदर घुस गया एक बार। तो अब तो उससे दूर रहने में भलाई, वैसे हमारा स्टॉप लॉस था वो तो कट गया था। ये कैंडल में हमारी बात हुई थी कि एक बार इसने लग रहा है इम्पल्स शुरू करी है। एल्काइल का चार्ट तो देखो पहले से ही मैं उतना बुलिश नहीं था जितना बालाजी में था। बालाजी ने अभी भी नीचे की तरफ नहीं काटा, अभी इसने नीचे नीचे की तरफ काट दिया। बीच बीच में बाउंसेस आते रहेंगे, लेकिन जो इसका टारगेट रहेगा, जो इसका बड़े वाला टारगेट रहेगा, वो भी 1650 के आसपास आने, ठीक है। तो एक बार अभी 1800 है, तो 1650 से पहले कोई तेजी तो लग नहीं रही, मुंह उठा के नीचे की तरफ चल रही है। किसी का भाई है बालाजी, दोनों ने एक साथ ही चलते हैं वैसे तो, लेकिन इस बार थोड़ा अलग हुआ है। बालाजी रुका हुआ है एक जगह के ऊपर। अब देखो दोनों के चार्ट में फर्क देखो, इसने पिछले लोन ही काटे हैं और ये खड़ा हुआ भी उन्हीं लोगों को संभाल के। अब दो केस होंगे, या तो ये इधर से ऊपर चलना शुरू कर दे, अलकाई भी 1600 को टच करे और ऊपर की तरफ आ जाए, या फिर ये भी नीचे की तरफ काट दे। तो हमें वेट एंड वॉच करना है, अभी दूर रहो, क्योंकि उसने दिखा दिया वो ना लीडर है एक्चुअली। तो उसने अगर बोल दिया तो गड़बड़ तो है। लेकिन एक है चंबल, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। चंबल अभी भी ठीक है और आने वाले टाइम में भी ठीक रह सकता है। एक बार बस इसका ये लेवल है टेस्ट कर दे, जो ये वाला लो इसने बनाया था ना उस दिन, एवरेशन का लो था 325। एक बार ये टेस्ट कर दे बस, फिर ये ठीक हो जाएगा, फिर इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो आ रही है ये सिर्फ इस पूरी चाल की करेक्शन, ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। आगे की तरफ चलते हैं हम एक बार। बाटा अच्छा चार्ट है वैसे, वैसे नीचे काटा हुआ है लेकिन वैसे अच्छा चार्ट है बाटा। ये तो बाय ऑन टिप रहते हैं हमेशा, बाय वाले चार्ट लोड हो गया। ये बाटा बाटा इस इधर ही बड़ी कैंडल बनाई थी, इधर मैंने आप लोगों को बोला था एक बार साइड हो इससे। और अब ये 1350 1300 इसका मैक्सिमम लेवल है, इसने ये वाला दो काट दिया ना, 1300 एक बार आएगा, वहाँ पे हम लोग देखेंगे। आरएसआई में डाइवर्जेंस है, हल्का हो चुका है बिल्कुल, यहाँ से भी ऊपर जाना चाहिए, जा सकता है, लेकिन 1300 इसके लिए बेस का काम करेगा। तो 1300 के आसपास हम लोग को ध्यान देना है इसके अंदर। बाटा के अंदर विप्रो वगैरह सब सही चल रहा है, वो करेक्शन आ रही है, पूरा आईटी में आ रखी है। बाहर के किसी एक शेयर के नंबर आए थे, उनका काम भी हमारे ये आईटी कंपनी जैसा है, तो सब गिरे हुए थे, इसलिए विप्रो भी करेक्शन ही कर रहा है, ठीक है। इसकी भी करेक्शन मिनिमम हो गई है, और अगर ज़्यादा करना चाहेगा तो ये वाले लो पे आएगा। ये लो आ रहा है 450 मैक्सिमम, इधर भी खत्म कर सकता है। ये तो 450, ये पुराना टॉप आ रहा है, ये इधर इसने लो बनाया था यहाँ मैक्सिमम, ठीक है। और जो हमारे थे चार्ट इंडियन ह्यूम पाइप, वो भी बेचारा निकाला था, लेकिन मार्केट में फॉल आया था, जो ब्रॉडर मार्केट स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर, तो उसको भी गिरा दिया इन लोगों ने। इंडियन ह्यूम पाइप, एक इंडियन हो रहा है, लोड हो रहा है ये। इसके अंदर क्या है देखो, इधर इसने निकाला था, हमारी इधर ही बात हुई थी, तो उसके बाद ये दोबारा एक बार ये रिटेस्ट करने के लिए आया, ये वाला दो। बस अब ये क्या कर सकते हैं, ये वाला लाइन को दोबारा एक बार छू सकता है 240 पे, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन 240 को अगर नीचे की तरफ काटेगा ना तो साइड हो जाएगा, क्योंकि इसका टाइम वाइज प्राइस वाइज वैसे पूरी हो गई है, फिर एक्सटेंड करने के मूड में। वैसे ही छोटा शेयर है तो इसके अंदर ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इधर संभाल के ऊपर निकाले तो बढ़िया, ठीक है। और कोटक कोटक और HDFC, कोटक तो बढ़िया, कोटक अभी बढ़िया, ठीक है। अभी भी रेजिस्टेंस पे आ गया एक बार, तो फ्राइडे को उसी ने उतारा है मार्केट को। ये देखो, ये इंडेक्स मैनेज करने के काम आते हैं ना ये वाले शेयर्स। तो ये देखो, ठीक है, हमारी इस कैंडल में बात हुई थी कि इस कैंडल के ऊपर ये बॉटमिंग आउट हो गया एक बार, और ऊपर की तरफ चल सकता है। अब मैक्सिमम क्या कर सकता है, अगर इधर से मार्केट भी अगर नीचे आती है तो ये 1700 को एक बार दोबारा रिटेस्ट कर देगा बस। फिर उसके बाद ये हो गया, पैटर्न कंफर्म हो गया, ऊपर जाना है, डेट पता चल रही है, ठीक है, ऊपर जाने के लिए तैयार है, डेट पता चल रही है। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप भी बना है। तो ये हो गए हमारे पुराने शेयर। ब्लू डार्ट मैंने आप लोगों को बता दिया, नया शेयर एक। और एक दो शेयर्स मैं और बता देता हूँ, एक है कैंसिल, लोड हो रहा है, ये आ गया हमारे सामने कैंसिल होम का चार्ट। इस चार्ट के अंदर क्या दिख रहा है, सबसे पहले इसका वीकली चार्ट लगाते हैं, फिर देखते हैं। वीकली चार्ट के अंदर हम लोगों को क्या दिख रहा है, ये देखो, इधर से इसने एक चाल पकड़ी थी, बड़ी वाली जो चाल थी, यहाँ से शुरू हुई थी 2013 से, ऊपर इसने 2017 तक एक चाल पकड़ी। 2017 के बाद ये करेक्शन के अंदर था, करेक्शन इसने यहाँ इस पॉइंट पे खत्म करी जून 2022 के अंदर। उसके बाद एक अपमूव आया, पुराने वाले हाई के आसपास रेजिस्टेंस दिए इसने, अभी वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, खड़ा हुआ है, नीचे नहीं आ रहा, स्ट्रेंथ का साइन है। इधर इसने नीचे काटने की कोशिश करी, दोबारा ऊपर आ गया, क्यों, क्योंकि 50% की एक रिट्रेसमेंट आ रही थी, वही इसको करनी थी। अभी सपोर्ट के ऊपर है, और ये पुराने वाले टॉप के आसपास है। ये इसका टॉप है ना, ये टॉप आ रहा है 720। 720 हमारा क्लियर कट एक स्टॉप लॉस हो गया। और अगर ये अब आने वाले दिनों के अंदर ये वाली जोन को ऊपर की तरफ काटेगा, ये जोन आ रही है 775, 775 को ऊपर की तरफ काटते ही एक बार ये अपनी नई वेव शुरू कर देगा। और इसके अंदर एक बात है कि ये जो वेव है ना, तेज हो सकती है स्पीड के अंदर, ठीक है। तो तेजी से ऊपर जा सकता है, नीचे 720, ऊपर 770, इसके अंदर काम करता है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। 720 नीचे काटे, नमस्ते, 720 ऊपर की तरफ काटे, बाय करके चढ़ जाओ, नीचे का स्टॉप लो 720, 770 एक बार ऊपर की तरफ कटने तो तेजी से ऊपर जा सकता है, ठीक है। और एक ICICI प्रूफ,
वैसे तो बहुत सारे शेयर है, वीडियो भी लंबी हो गई है, तो ज़्यादा भी डिस्कस मैं नहीं कर सकता, पुराने मैंने सारे बता दिए आप लोगों को। ये देखो, इसके अंदर ना एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है बहुत बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। ये रहा, ये देखो, ये एक शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर, ये इसकी नेकलाइन पर खड़ा हुआ है, और इसमें भी चाल आ सकती है आने वाले दिनों के अंदर। अगर मार्केट एक बार स्टेबल हो जाए तो ये भी बहुत बढ़िया चार्ट है। एक इसी के साथ HDFC लाइफ भी है, वो भी बहुत बढ़िया चार्ट है। अब देखो, मैं स्टॉक्स तो मैं बताता रहूँगा बहुत सारे। HDFC लाइफ, ये भी बढ़िया, अब ये ऊपर आगे खड़ा हो गया। मैक्सिमम क्या कर सकता है, अगर मार्केट अगर ज़्यादा गिरेगी तो एक बार इसको रिटेस्ट कर देगा 575 को। नहीं तो अगर ये वाला एक स्विंग लो मान दो अब इसको 600 रुपये, 600 रुपये की जब तक ऊपर है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये शेयर तेजी, ठीक है। बाकी एक पिरामल, हाँ पिरामल तो हमारा रह गया। पिरामल, पिरामल भी बहुत बढ़िया चार्ट है। पिरामल, और इसके बाद एक और मैं बताऊंगा। ये पिरामल के अंदर क्या था कि ये इधर हमारी बात हुई थी कहीं पे, यहाँ इधर बात हुई थी कि ये चल सकता है, लेकिन उसके बाद ये साइडवेज हो गया टोटली। अब इसके अंदर क्या है कि एक बार 720-30 के एरिया में आ जाए, 720-30 के एरिया में अगर आगे संभाल लेता है ना, ये बेस्ट बाय है मेरे हिसाब से, बहुत बढ़िया चल सकता है। और एक अब आखिरी शेयर बता रहा हूँ मैं, ये STL टेक। ये चार्ट बहुत बढ़िया है, मतलब वैसे वो गंदा चार्ट है, बिल्कुल देखने मन नहीं करेगा किसी को। ये ना, इसके अंदर क्या था, एनालिसिस करने का चार्ट है वैसे। इसके अंदर ये देखो, ये सबसे पहले इसका पुराना चार्ट निकालो। पहले ये तेजी में था, उसके बाद ये 2018 के अंदर गिरना शुरू हुआ था 400 रुपये से, कोविड में इसने लो मारा 60 रुपये का। उसके बाद एक बाउंस आया, बाउंस था, चाल थी, नेट ट्रेंड की, वो छोड़ो उसको। उसके बाद इसने ये करेक्शन करी है। अगर मैं इसको मान लूँ ये पल्स थी, तो इसकी ये ABC बन रही है इधर पूरी। अगर मैं इसको मान लूँ, वीकली चार्ट एक बार लगा लूँ, अगर मैं इसको मान लूँ कि ये B वेव थी, तो इसकी C वेव इधर खत्म हो जाएगी, ठीक है। दोनों केसेस के अंदर, मतलब मैं मान लूँ कि ये ABC है, तो इधर C वेव खत्म हो जाएगी। और अगर मैं मान लूँ कि ये एक इम्पल्स, तो उसकी सेकंड वेव है, वो भी यहाँ पे खत्म हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये ना 78 कर रहा है। ये देखो, ये इस पूरी चाल की ना 78% पे आ गया है। अब हल्का फुल्का नीचे आ सकता है 100 105 तक, वो कोई वाली, वो वैसे कोई बात नहीं है। 78 हो गई है, इसके नीचे जाएगा तो खत्म ही है फिर चार्ट। जब 62 पे भी नहीं रुका तो 78 होती है आखिरी, उसके नीचे शेयर को जाना नहीं चाहिए। तो ये एक 78% की रिट्रेसमेंट है। और इसके अंदर एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये ग्रेवस्टोन डोजी बनी है, और इधर ना वॉल्यूम्स आप देखोगे ना तो अनयूजुअल आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। ये देखो, वॉल्यूम नॉर्मल से ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इस केस के अंदर क्या करना होता है हम लोगों को, जब तक प्राइस नहीं बोलता तब तक तो शांत रहना है, क्योंकि डाउन ट्रेंड के अंदर है अभी। जैसे ही ये वाली डोजी का हाई कटेगा ना ऊपर 115, तो हो सकता है ये वाली बॉटम ना कटे, बहुत आने वाले टाइम तक ये वाली बॉटम ना कटे, और ये यहीं पे कहीं ना कहीं 100 के आसपास 110 के आसपास बॉटमिंग आउट होते। तो ये मैंने बहुत सारे शेयर बता दी, मैंने पिछले वाले भी डिस्कस कर दिया, आने वाले दिनों के अंदर और भी लेके आऊंगा। मार्केट को एक बार अपना बताने दो कि क्या करना चाहती है, मार्केट भी देख लेते हैं, निफ्टी भी देख लेते हैं। ठीक, ये हो गया हमारी निफ्टी। अब इतने सारे देख लिए, एक चार्ट ये भी देख लेते हैं। ये एक, ये हमने देख ली आज हमारी निफ्टी, ये चाल थी पूरी। यहाँ पे हमारी बात हुई थी कि एक बार रनिंग करेक्शन टाइप के अंदर, पैटर्न के अंदर है, कंसोलिडेशन करनी है इसको। फ्राइडे या थर्सडे को इसने निकाला ऊपर की तरफ। अब इसके अंदर ना यही हो सकता है कि ये जो चार्ट नीचे से आई है ना, 1 घंटे का चार्ट लगा देता हूँ ऐसे। इस चार्ट के अंदर हम लोगों को क्या दिख रहा है, अभी तक तो कोई इम्पल्स नहीं है जो इसने थर्सडे को निकाला ना। अगर ये ऊपर की तरफ सही में निकाल लिया है तो इसको, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको नहीं काटना, ये जो इधर से एक ट्रेंड लाइन आप लोगों के सामने है ना, इसको नीचे की तरफ नहीं काटना। लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये वाला, जब ये वाला स्विंग लो कटेगा ना, तभी पता चल जाएगा 21,900, मतलब 22,000। 22,000 जैसे ही नीचे की तरफ कटेगा ना, तो समझ जाना कि एक बार नीचे मारेगा 21,500 के आसपास। 21,500 हो सकता है, वो 400 हो सकता है, उस दिन जाके देखेंगे। अप्रैल के महीने में 21,500 के नीचे जाके सस्टेन करना मुश्किल है इसके लिए। तो अब एक ट्रेंड लाइन आ गई हमारे सामने, 22,000 और 21,900 का एक एरिया, उसके नीचे निफ्टी नमस्ते कर देना। और ये जो शेयर्स होता है उनसे भी एक बार साइड होकर बैठना, क्योंकि एक बार मार्केट गिरेगी ना तो सब गिरेगा। तो उसी को उसके हिसाब से देख लेना। ये पूरी एनालिसिस करके दिखा दी मैंने। आज का जो हमारा शेयर था नया, वो था ब्लू डार्ट। ये आ गया हमारे सामने ब्लू डार्ट का चार्ट। चार्ट बहुत बढ़िया है, जिगजैग खत्म कर रहा है। अब ये 1 घंटे का चार्ट देखो कैसे बिल्कुल सीधा मुंह उठा के ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया इसने। ये ब्लू डार्ट है, ठीक है। तो हमें इसकी तरफ ध्यान देना है, बाय ऑन डिप, जब तक नीचे की तरफ 5500 नहीं, ठीक है। तो पूरी एनालिसिस करके दिखा दी मैंने। बाकी मिलते हैं इस और वीडियो में।